अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो वो तमाम दोस्त अब जो जानना चाहते हैं कि क्या वो जो पंजाब सेहत कार्ड है उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या वो जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें उनका नाम आ गया है नहीं है, तो वेबसाइट आपने देख ली है। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना लिखना है जी आईडी कार्ड नंबर। ओए स्टेबल हो जा भाई, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, नीचे ये कोड आ रहा होता है ये लिखना है। उसके बाद आपको मैसेज आया, वो मैं आपको अपना आईडी कार्ड ऐड करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आईडी कार्ड और कोड डालने के बाद आपको ये मैसेज आ जाता है, वकास अमीन बतौर ख़ानदान सरबराह बमा 3 अफराद, यानी हमारी एक बीवी है 2 बच्चे हैं, तो हम अहल हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप जो है 8500 जो पाकिस्तान में लोग हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका आईडी कार्ड जो है वही आपका सेहत कार्ड भी शुमार किया जाएगा। तो गुड लक फॉर एवरीवन। और बस अब हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना यानी डबल स्पीड के साथ 10 लाख रुपया चंद महीनों में ख़त्म ना कर दें। और दूसरा ये भी कि जो मेजर डिजीज़ हैं, दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो सारी भी इसमें शामिल की जाए। जिस तरह शौकत खानम जो है वो इसमें एडेड नहीं है तो शौकत खानम भी ऐड होना चाहिए। जो कैंसर के मरीज़ हैं उनका इलाज भी फ्री होना चाहिए। वैसे तो वहाँ पे फ्री होता है, जो साहिब इस्तात हैं वही पे करते हैं, बाकी जो लोग हैं वो फ्री करवाते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्री होना चाहिए ताकि बगैर किसी टेंशन के बंदा वहाँ पे जाके भी इलाज करवा सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।